आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 17 और 18 पद। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय 17 और 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 15 से 23 पद तक और वहाँ का विषय है पौलुस का प्रार्थना है। इन विश्वासियों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के संबंधित हम लोग अलग अलग बातों को हम लोग देख रहे थे। पिछले सप्ताह में हम लोग देखा पौलुस पहले विश्वासियों के लिए धन्यवाद किया परमेश्वर को। हम 16 पद में हम लोग पढ़ता है कि उनके लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और धन्यवाद करने का कुछ कारण थे, वो हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग मनन किया था। और उसके बाद इन विश्वासियों के लिए धन्यवाद किया और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना करता है। और हम लोग देख रहे थे पौलुस की प्रार्थना में आत्मिक विषय है। आत्मिक विषयों के लिए वो प्रार्थना करता है। कोई भी सांसारिक या शारीरिक विषयों के लिए पौलुस प्रार्थना नहीं करता है। और पौलुस इधर प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और इधर हम लोग देख सकता है ये विश्वासियों को आत्मा देने के लिए प्रार्थना करता है। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। जब एक विश्वासी जब एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है साथ ही साथ उसको पवित्र आत्मा मिलता है। यह परमेश्वर की वचन की एक सच्चाई है। हम इसका पहले पद में 13 पद में हम लोग देखा था कि उधर ऐसे लिखा है जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी है। हम लोग देखा है जब तुमने सत्य का वचन सुना अर्थात सुसमाचार उद्धार के सुसमाचार जब हम सुना और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी वक्त में हमें पवित्र आत्मा मिला है। हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। और एक व्यक्ति उद्धार पाने के साथ ही साथ उसको पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन इधर जो पौलुस इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने का समय में प्रार्थना करता है कि तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और इसका मतलब उनको पवित्र आत्मा मिलने के लिए वो प्रार्थना नहीं करता है। फिर क्या प्रार्थना करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा ये विश्वासी लोग प्रभु की पहचान में ज्ञान और प्रकाश पाने के लिए और इस तरह पवित्र आत्मा उनमें कार्य करने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें कार्य करने से ही हम परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों को समझ सकता है। परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें अगर प्रकाशन मिलना है तो हमें पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमें काम नहीं करने से हम लोग परमेश्वर की वचन को समझ नहीं सकता है और उसमें बढ़ नहीं सकता है। इसलिए वचन की प्रकाशन जो है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। और इसलिए हम लोग परमेश्वर की वचन का सही रीति से सीखना है समझना है तो हम लोग पवित्र आत्मा के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। यशायाह का किताब 11 अध्याय उसका 2 पद दूसरा पद में ये पवित्र आत्मा के बारे में उधर लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के
भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और इधर यहोवा का आत्मा या पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, वो बुद्धि और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा है। इसलिए प्रभु के बारे में या परमेश्वर के वचन को समझना है तो हमें इस ज्ञान का और प्रकाश की आत्मा हमें ज़रूरत है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होने से ही हम लोग परमेश्वर के वचन को समझ सकता है और आत्मिक तौर पे हम लोग बढ़ सकता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 पद में हम ऐसे पढ़ता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इधर भी हम लोग देख सकता है ये पवित्र आत्मा का काम है। जब पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो क्या करेंगे, तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। परमेश्वर के वचन हमें सिखाने वाला, परमेश्वर के हर एक बात हमें सिखाने वाला है पवित्र आत्मा है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएंगे। परमेश्वर के वचन हमें सिखाएंगे और परमेश्वर के वचन हमें स्मरण कराएंगे, और ये पवित्र आत्मा का काम है बोलकर हम लोग देख सकता है। इसलिए पौलुस जब इस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करता है कि ये विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सही ज्ञान मिले और सही प्रकाश मिले। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को ये विश्वासी लोग और अच्छी रीति से वचन समझ सके और वचन में वो लोग बढ़ सके। और 18 पद में हम इस पर पढ़ते हैं, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। और उधर कुछ बात उधर लिखा है। और दूसरी बात है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। पौलुस प्रार्थना करता है कि विश्वासियों का मन की आंख खोले और मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और उसके लिए प्रार्थना करता है। और हम लोग हमारा जो शारीरिक आंख से हम लोग देखता है, और जब इस हमारा शरीर के आंखों से जब हम लोग देखता है तो हम लोग संसारी बातों को हम लोग देखता है, दुनिया के चीज़ों को हम लोग देख सकता है। लेकिन मन के आंख जब तक बंद रहता है तब तक हम लोग आत्मिक विषयों को देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। और इसलिए ये पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने का समय में प्रार्थना करता है कि ये विश्वासियों का जो मन के आंख जो है वो ज्योतिर्मय हो। मन के आंख खोलकर ज्योतिर्मय होकर ये लोग आत्मिक विषयों को देखे, आत्मिक विषयों को समझे, और उसके लिए पौलुस इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। हमारा भी प्रार्थना इस प्रकार हो, हम आत्मिक बातों को देखने के लिए, समझने के लिए हमारा कोशिश होना चाहिए, और उसके लिए हमारे मन के आंख ज्योतिर्मय होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मन के आंखों को खोलो कि हम लोग आत्मिक बातों को देखें और आत्मिक विषयों को हम लोग समझें। और इसलिए ये पौलुस का प्रार्थना में बहुत सारे विषय है। आज हम लोग देखा कि पौलुस इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो लोग को परमेश्वर की वचन का प्रकाशन मिले और ज्ञान मिले और हर एक सच्चाई में लोग आगे बढ़े। और पौलुस प्रार्थना करता है कि ये विश्वासियों का मन के आंखें ज्योतिर्मय हो और आत्मिक बातों को ये लोग सही रीति से समझे, देखे और वैसे आगे बढ़े। प्रभु हमें भी सहायता करे और हमारा भी मन के आंखें ज्योतिर्मय होकर और हम लोग आत्मिक बातों को समझने के लिए और इसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सभी को मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।